हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेट में देखेंगे वेन डायग्राम। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वेन डायग्राम जैसा कि एक वेन मैथमेटिशियन से उन्हीं के नाम पे बना हुआ है, बट हमें उसमें नहीं जाना। हम ये देखते हैं कि उनका यूज़ क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इससे बहुत आप हार्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम जो कि आपके पेपर में बहुत सारी आती हैं, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इजीली कर ले जाएंगे। बिकॉज वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी होता है थ्रू बाय द प्रॉपर्टी। अगर उसमें हम क्वेश्चन को लेटर ऑन देखेंगे, वहाँ पे अगर आपको समझ में आएगा कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश की। सबसे पहला तो हमारा एक ये मैंने वेन डायग्राम बनाया है। एक ये ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं, इसके अंदर मैंने 1 to 10 काउंटिंग लिख ली है, लाइक दिस। मैंने इसको यूनिवर्सल सेट मान लिया। इसके अंदर सेट ए में ये पूरा जो ए है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर 1 2 5 4 6 8 है, और यहाँ पर बी एलिमेंट है 1 2 5 सेट। पिछली क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि B इज सबसेट ऑफ A। फॉर सपोज यहाँ पर है B, तो B सारे प्रेजेंट होने चाहिए किसमें, A शुड बी सुपर सेट। तो 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, यस 2 प्रेजेंट है यहाँ पे। बाय फिगर इज ऑल्सो दिस 1, ये छोटा सा B है, A इसमें बड़ा है, A में सारे हैं, B भी है, तो B इज द सबसेट ऑफ A। इसकी एक प्रॉपर्टी और है जो हम इंटरसेक्शन में करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी हम पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब बाकी से जो बचे हुए एलिमेंट है वो क्या है, अलग बचे हुए हैं, उनको भी हम अभी करेंगे, उनको भी हम लिखेंगे, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे हम, धीरे धीरे ये सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे बहुत आराम से समझेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे इन क्वेश्चनों को टैकल करना है। ये बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले ऑपरेशन ऑन द सेट, सबसे पहले है यूनियन ऑफ द सेट। नाम से पता चल रहा है यूनियन का मतलब प्लस, ऐड कर दीजिए। तो ऐड जब, लेट्स टेक दिस फिगर, ये हमारा यूनियन है। इसमें मैंने सेट ए को ले लिया, ए बी सी डी, ठीक है। ई भी ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। राइट, तो और हमारा जो बी है सेट, वो क्या है, डी एफ जी एच। इसकी बात में बात करेंगे, पहले हम समझते हैं क्या है। और बाकी सब अब ये जो एलिमेंट है ये यूनिवर्सल सेट में है। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहे तो यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये ले लिया मैंने यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ से हमने लिखा ये यूनिवर्सल सेट है मेरा। अब सबसे पहले प्रेजेंट करते हैं। ए हमारा आपको पता है ए बी सी डी ई है, बी हमारा क्या है, ए डी एफ जी एच ई। ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्लब करके लिख देंगे। क्लब करके लिख देंगे तो हमें रिपीटिशन भी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, मेनली इसको ध्यान से समझिए। यूनियन का मतलब है और, इसका मतलब है प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम CBSE में नहीं लिखते, हम इन्हीं दोनों साइनों का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। तो समझ लीजिए ये काम, वो भी है तो बहुत काम आएगा आपके आगे चल के, बट समझने में कोई बुराई नहीं है। समझिए, उसको देखिए, आपको अच्छा लगेगा कि आप कुछ नया भी सीख रहे हैं साथ साथ में। तो ए यूनियन बी में हम कैसे लिखेंगे, दोनों को, ए और बी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ए इसमें प्रेजेंट है, ये इसमें नहीं है। इसकी बेसिक डेफिनेशन भी यहाँ पढ़ लीजिए, जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और इज़ द की। हिंदी में इसका मतलब या होता है, एक्स या तो ए में है या बी में है, ठीक है, या दोनों में है, तो भी एक ही बार लिखना है, तो भी एक ही बार लिखना है आपको। दोनों में है तो भी एक बार, अगर एक में है तो भी एक बार। तो ए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तब भी हमने लिख दिया ए। बी इसमें, दोनों इसी में है, सिर्फ इसमें नहीं है, लिख दिया हमने। सी इसमें है ए में, तो हमने लिख दिया। डी इसमें लिख दिया हमने। ई यहाँ पे मैंने बाद में लिखा था, ये लिख दिया हमने। अब डी देखिए, डी इसमें नहीं है, लिख दिया। एफ इसमें नहीं है, लिख दिया। जी इसमें नहीं है, लिख दिया। एच लिख दिया, इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन ई, ये दोनों क्या थे, सॉरी मेरे से बोलने में गलती हो गई। डी ई दोनों में थे, लेकिन लिखेंगे कितनी बार, एक ही बार ही लिखेंगे।
आगे पीछे लिखते हैं, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो आपको पता ही है ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो डी ई दोनों में थे, लेकिन लिखना कितनी है, एक बार, और जो इसमें है वो भी एक बार ही है। जैसे एफ इसमें है वो एक बार है, इसमें नहीं है तो भी लिखना है। यानी अगर आप समझेंगे, सिंपल से लॉजिक है, ए इसमें है तो लिख दीजिए, इसमें है तो भी लिख दीजिए, लेकिन लिखना एक ही बार है, और अकेले अकेले तो भी लिखना एक बार है। सिंपल हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ। इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं, ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, जैसे एज लाइक यहाँ पे हमने लिखा ही है, और एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, बट इट कैन बी बिलोंग्स टू बोथ और सिंगल इन अ सेट ऑल्सो। तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ये आपका हो गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मेरी लैंग्वेज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं कुछ उसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आ ही गया होगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। टफ कंसेप्ट तो बाद में आएंगे, उसको हम समझेंगे इजीली, और उसको भी बहुत ईजी हम बना देंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा टाइम लगा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्लीज़ देखिए ध्यान से। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ए यूनियन भी बी यूनियन सी से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे ऐड कर लीजिए तब भी ये सेम ही आएगा, बी यूनियन ए भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम इसी का थोड़ा एक्सटेंशन है, इसमें एक एलिमेंट सी भी ले लिया हम लोगों ने, तो इसका एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, बट सिंपल देख लीजिए। अगर किसी को फर्दर इसमें कर क्या रहे हैं एक्चुअली, पहले ए यूनियन बी कर रहे हैं फिर यूनियन सी कर रहे हैं, यहाँ पे बी यूनियन सी पहले कर रहे हैं फिर यूनियन ए कर रहे हैं, तो आंसर सेम ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ए यूनियन फाई। ए फाई का मतलब आपको मैंने बताया था, इसका मतलब कुछ भी नहीं, किसी चीज़ में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो वो तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन ए, मान लीजिए यहाँ पर ए दोबारा लिख लेते हैं, ए यूनियन ए लिखेंगे, ए यूनियन ए लिख लेते हैं। चलिए, तो ए में ए, दोबारा भी ए वही रहेगा, यही सेम ले लिया हमने, ए ले लीजिए, यहाँ पर ऐसे ले लीजिए, ए बी सी डी ई ले लीजिए। ए इसमें भी कॉमन भी, तो एक ही बार लिखना है। अब ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, दोनों में सी एक ही बार लिखना है। तो ये क्या है, सेम आया है, ये भी ए के बराबर है, तो ये हमारा फॉलो हो गया। यूनिवर्सल यूनियन है, यूनिवर्सल क्या है हमारा, ये ए हमने अभी लिया यहाँ पर, मान लीजिए ले लेते हैं ये ए बी सी डी ई हमने पहले लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्लब है, बड़ा आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, सेम यू ही आएगा। इसको आप लिख के देखिए खुद तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था, ऑपरेशंस ऑन द सेट। इसको आपको ध्यान से समझा होगा तो आपको बहुत ही सही लगेगा। आप इसको लिख भी सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, वेरी कंबाइन एंड कंपाइल्ड शॉर्ट्स, ठीक है ना। कन्फाइन हो जाएंगे आपके नोट्स, अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो आगे पढ़ भी सकते हैं। नोट्स बना के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक का है, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इसका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है हमारा, एंड। कीवर्ड क्या है, एंड। ध्यान से समझिएगा, इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मैंने वहाँ 1 को प्लस से बताया था, यहाँ पे डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ पे हमें सिंपल लिखा लिया, हमने सेट ले लिया A 1 2 3 B 3 and 5। डेफिनेशन क्या है, x says that x belongs to A and का मतलब होता है बोथ, इन बोथ। ये बोथ भी कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, कीवर्ड इज बोथ ऑल्सो, क्योंकि ये आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज दी होती है, यानी उसमें बोथ काम आए, बोथ कीवर्ड है, वहाँ काम आएगा। जहाँ पे बोथ आ जाए वहाँ पे आपको ये सोचना है कि यहाँ एंड का यूज़ हो रहा है, यानी इंटरसेक्शन का यूज़ हो रहा है। इंटरसेक्शन ये बहुत कीवर्ड आएंगे, जिसको बच्चे को थोड़ा बेसिक समझ ना हो मान लीजिए, और हमें समझ ना हो कि किन वर्ड्स को पकड़े, तो इन 2-3 वर्ड्स को भी पकड़ के हम बहुत अच्छी नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं। तो अब अगर आप ऐसा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई बार कई बच्चों की लैंग्वेज पे कमांड भी नहीं होती, थोड़ा बहुत तो हिंदी माध्यम से होते हैं और इंग्लिश में आते हैं जो थोड़ा शिफ्ट करके, तो उनको बड़ी समस्या होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये कीवर्ड्स बहुत काम करेंगे। तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश सीखी जा सकती है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आराम से आप कर सकते हैं। लेट्स सी दिस।
तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया ये बोथ, तो मैंने लिख भी दिया हेयर कॉमन टू बोथ सेट विल बी रिटन इन द सॉल्यूशन। कैसे? 3 कॉमन है बस ओनली, तो आंसर क्या है 3 इंटरसेक्शन बी इज रिटन। यहाँ पे एक मैंने फिगर और ली है, इन दोनों में सेट में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट, बिकॉज नो कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट हेयर। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या क्या होंगी, जैसा कम्यूटेटिव लॉ होता है इंटरसेक्शन वी बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे अगर आप बी इंटरसेक्शन ए भी लिख देंगे तो क्या होगा, सेम ही आंसर होगा। इंटरसेक्शन वी बी पहले कर लीजिए, फिर बाद में इंटरसेक्शन सी कीजिए, पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लीजिए, फिर ए के साथ इंटरसेक्ट कर दिए, तब भी सेम ही होगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। फाई इंटरसेक्शन ए, जब कुछ है ही नहीं तो कॉमन तो यही आएगा। यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ए, क्योंकि ए छोटा है तो यही आएगा, तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड फाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम बड़ी क्लासेस में करते हैं, बट यहाँ पे पढ़ लीजिए। ए क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान से सुनिएगा, बड़े कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, स्प्रेड होना। तो ए इस पे स्प्रेड हो गया, ए इस पे भी स्प्रेड हो गया विथ साइन, इसके साथ होगा ये और इसके साथ भी होगा, ये साइन ऐसे ही बना रहेगा। तो कैसे हो गया देखिए, ए बी के साथ अटैच हो गया, ए सी के साथ अटैच हो गया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बहुत अच्छा है, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, और हम अभी इनके क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा कि हम इनका कैसे यूज़ करें, आपको बिल्कुल एकदम स्मूथली समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा कि मुझे आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही ईजिली समझा रहा है कोई। तो मेरे को लगता है कि मेरे एफर्ट्स काम आएंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज़ मेरे इस जेस्चर को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है ना। इनकी मैं कुछ फिगर्स आपको बताना चाह रहा था तो वहाँ नहीं बता पाया, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो ए यूनियन बी में पूरा कलर हो जाता है, बी यूनियन में सिर्फ कॉमन पार्ट होता है, तो ऐसे 3 सेट्स भी हम ले सकते हैं, ए बी सी। तो जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे ये वाला पार्ट लिया ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन सी, ये जो तीनों में कॉमन है ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसको मैं इंटरसेक्शन बी। थोड़ा वेट कीजिए, अभी इनके हम फॉर्मूले भी डिराइव करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ दे आर वेरी इजी बाय वेन डायग्राम, ठीक है। तो हम उसको लिखेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ द सेट समझेंगे, यानी माइनस, जैसे a प्लस बी ए यूनियन बी होता है, ऐसी a माइनस बी डिफरेंस ऑफ द सेट होता है, a माइनस बी बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, a माइनस बी लिख सकते हैं, a माइनस बी को बोलेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू b। इस फिगर को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमने एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते। अभी हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे कि ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, वेन डायग्राम में कैसे काम कर रहा है, और इसको ईजी हो जाएगा हमें लिखने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। पहले तो समझते कैसे, सिंपल सी डेफिनेशन है, बुक से आप पढ़ना चाहें बुक से पढ़िए, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए में से बी वाला पार्ट हटा दीजिए, इसका मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिए वी और बी, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसमें लिखा ए ई आई ओ यू, ये एक्चुअली ऐसा है, ए ई आई ओ यू। तो अगर आप ध्यान से देखें, मुझे बी में से बी को हटाना है, तो बी वाले एलिमेंट वी में से हटाने हैं। क्या निकालना है, बी वाले एलिमेंट बी में से हटाने, वी में से। तो ए को चेक करेंगे, है तो हमने काट दिया, ये वाला सीन है, जैसे ए है काट दिया। आई प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, काट दिया। के प्रेजेंट है, नहीं है, छोड़ देंगे इसको। यू प्रेजेंट है, काट दिया। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी, पहले लिख ली थी, अब दोबारा समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ बचा क्या सर, के, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ई और ओ। वी में क्या बचा, हमें वी का लिखना है, वी इज़ द रिजल्टेंट। सिमिलरली अब हमें क्या लिखना है, बी माइनस ए, बी माइनस वी। तो बी में से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी मैंने यही करा, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ए आई के यू। तो ध्यान से देखिए,
बी में से, अब इसमें से चेक करेंगे ना, वी को किस में चेक करना है, बी में। ए जाएगा यहाँ पे, मिला काट दीजिए, ई जाएगा नहीं मिला छोड़ दीजिए ड्रॉप आउट, आई मिला काट दीजिए, ओ जाएगा चेक करेगा नहीं मिला छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें बी में से जगह यू मिला काट दीजिए, क्या बचा के इज़ द आंसर। तो बी माइनस के आ गया आंसर। यहाँ पे मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे ए, ये दोनों को कॉमन पार्ट हमने ले लिया, ए में से बी हटाना है। हम ये एज्यूम करके बहुत सारे आप कहोगे डिसजॉइंट सेट क्यों नहीं ले लेते, तो उसमें तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो ए माइनस बी क्या होगा, वो अलग अलग रहेंगे, दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। हम सपोज करके चल रहे हैं कुछ कॉमन है, तो जैसे ही मैंने क्या करा, ए ये लिया बी ये लिया, इसमें से कुछ कॉमन है। बी का कितना पार्ट है, बी का ये पूरा पार्ट है, वो जो ए के पार्ट को भी कवर कर रहा है, हमने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो थोड़ा ऐसा दिखेगा, ऐसा मान लीजिए पूरा बी पार्ट था ऐसा, ठीक है, इसको हमने क्या करा, हटा दिया, ऐसे 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 ऐसे, तो ये बचा ए माइनस बी, ए में से बी हटा दिया। बाय द वे अगर हमें मान लीजिए बी माइनस ए लिखना है ना, बी माइनस ए भी तो हो सकता है, तो बी में से ए को हटा दीजिए तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा मान लीजिए, तो ऐसा था, ये ए था ये बी था, ये कॉमन था, तो ये बी में भी कॉमन वाला पार्ट तो ए में भी था, लेकिन हमें क्या करना, बी में से ए को हटाना, तो ए वाले पूरे पार्ट को हटा दीजिए, ए वाला पूरा पार्ट यहाँ से लेके ऐसे 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 ऐसे, तो मान लीजिए हमने हटा दिया ऐसे, तो ये मेरा क्या बच जाएगा, दिस पार्ट बी माइनस ए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये 3D सा नहीं है, बिकॉज मेरे पास इतने ही रिसोर्सेज है, तो मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ आपको। लेटर ऑन हम देख सकते हैं कि कैसे करेंगे, बट इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप उसको समझिए, इससे जितनी पकड़ हो सकती है किसी से भी नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। बाकी आप यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो देख के और भी अच्छे तरह समझ सकते हैं, बट इनके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जब इनके क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें एनिमेशन काम नहीं आता, तो उसमें यही काम होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए होती है, वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट समझेंगे। अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक प्री एज्यूम मान के चलते हैं कि ये एक U इज़ अ यूनिवर्सल सेट है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो समझने की कोशिश करिए। U हमने मान लिया A कोई सेट है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U में से A को लेस कर दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, ये डिफरेंस सेट का ही एग्जांपल है। U में से A को हटा दीजिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, U में से A को हटा दीजिए, तो ये बाहर वाला पार्ट ही होगा ना, ऐसे ऐसे, तो इसको हम ऐसे ऐसे कलर कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड A कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी लिखा है मैंने, ये अंदर वाला छोड़ देंगे, होल हो गया। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू U एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू U, ठीक है ना। एंड का मतलब क्या होता है, बोथ मस्ट बी ट्रू। ये एंड ट्रू फॉल्स में भी आता है, ये वाला पार्ट भी ट्रू होना चाहिए, ये वाला भी पार्ट ट्रू होना चाहिए, तभी ये पूरा सक्सेसफुल होगा। और में क्या होता है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, तो भी ट्रू, दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स होता है उसके अंदर। वो हम बाद में करेंगे, कभी देखेंगे, बहुत इजी होता है, वो भी देख लेंगे। यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्रॉपर्टी, अगर आप ध्यान से देखें, इसे हम वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे, वैसे प्रूव करने में मज़ा नहीं आएगा। इसको देखिए कैसे करते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू ही आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर दोनों का यूनियन, दोनों को प्लस कर दें तो क्या आएगा, यू ही तो आएगा, बहुत ईजी है। तो दूसरा क्या हो सकता है, एक ही है, ए ले लिया, ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ये बाहर वाला, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, तो क्या आएगा, 5 आएगा। हो गया प्रूफ, वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, ये डी मॉर्गन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरा फेवरेट भी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कैसे करेंगे देखेंगे, ध्यान से देखिए। ऐसे ये कह रहे हैं, ये ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये वाला पार्ट हो गया, ए यूनियन बी हमने ऐसे ही सीखा है। इसकी प्रॉपर्टी भी समझिए, स्प्रेड, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, ये इस पे भी जाता है, स्प्रेड हो गया, ये इस पे भी स्प्रेड हो गया, ये इस पे भी स्प्रेड हो गया,
इसको आया कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इसको आया तो इसने क्या कर दिया, यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दिया। ये आपके बहुत काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कॉम्प्लीमेंट साइन इस पे है तो इसको ये कॉम्प्लीमेंट किया, इसको किया तो इंटरसेक्शन कर दिया, वी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है ना, साइन बदल। ऐसे सिमिलरली इसमें क्या आएगा, इस पे आया कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इस पे आया यूनियन कर दिया, इस पे आया तो क्या बी कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर क्या है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्या लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। मान लीजिए ऐसे लेते हैं, इसको बनाते हैं, इसकी फिगर क्या बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ए में से ए कॉम्प्लीमेंट तो सॉरी बाहर का होता है, सॉरी ये ए कॉम्प्लीमेंट तो कहाँ है, बाहर है, ये वाला बाहर वाला, बी वाला भी बाहर ही होगा। इन दोनों में जो कुछ कॉमन होगा वो क्या कहलाएगा, इसके बराबर होगा। इसको हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, इजीली प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ है, बी कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए नहीं यहाँ पर है, इन दोनों का यूनियन, इसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे, सिंपल आ जाएगा। इसको हम कैसे एक थोड़ा सा प्रूव करने के लिए और भी कर सकते हैं, कैसे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था इसके लिए यूनिवर्सल सेट होना ज़रूरी है, तो इसको यू लिखा माइनस कैसे लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा सेट है। ध्यान से देखिए कैसे करा मैंने, इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है, ये तो कॉम्प्लीमेंट की स्पेस है ना, इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। अगर यहाँ देखेंगे क्या है, ये पूरा सेट है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी भी तो क्या सेट होगा, मान लीजिए सी है, तो सी क्या होगा, यू में एन सी, तो उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। तो अब ध्यान से देखिए, यू में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिए, पूरा आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे वाला पार्ट छोड़ के ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी u माइनस ए यूनियन बी कर देंगे, वेरी सिंपल। कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ए यूनियन बी, ये ऐसा कलर हो गया, इसमें से u में से इसको लेस कर दीजिए तो ये वाला पार्ट ही तो आएगा, ऐसा ये छेद हो जाएगा बीच में एक तरह का, ए यूनियन बी है मेरा ये, ठीक है ना, इसको कलर कर दीजिए, ये वाला पार्ट हो गया, प्रूव कर सकते हैं, सेट है। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, क्या आएगा, कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ए डैश वेन डायग्राम से कैसे करेंगे देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट तो यही है, ये रहा एक, ये बाहर वाला, इसको इसमें से दोबारा घटाएंगे तो यही आ जाएगा। समझने की, फिगर से समझ नहीं आएगा तो ऐसे कर लीजिए, क्या है, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बहुत सिंपल है, u या फिर ए कॉम्प्लीमेंट अगेन u माइनस ए, इसको खोल दीजिए, u माइनस यू प्लस ए, क्या आ गया ए, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ये प्रूव ऐसे हो जाएगा, कोई बोले ऐसे नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सुनिए, ऐसे होगा, प्रूव हो जाता है, ये हम बड़ी क्लासेस में कर सकते हैं ऐसे प्रूव। इट इज़ वेरी ऑल्सो ईजी। कैसे आ गया, u माइनस 5, u माइनस 5 क्या होता है, u ही होता है, u, इसको हम कैसे कर सकते हैं, u माइनस यू कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस वो क्या होगा, 5 होगा। मुझे आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हो नहीं सकता, और इसमें क्या करेंगे हम एक्सप्लेन, यही हो सकता है, और ये बेस्ट वे है एक्सप्लेन करने का, कोई भी ऐसे ही एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़िए वो ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस कंटेंट को पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। प्लीज़ अप्रिशिएट माय जेस्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा ये, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, डोंट वरी, हम एग्जाम्पलर से भी ले लेंगे क्वेश्चंस, और आप कमेंट सेक्शन में आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चंस अगर पिन पॉइंट कर देंगे विद पेज नंबर तो हम उनको भी ले लेंगे। मिसलेनियस ज़रूर लेंगे, बिकॉज बच्चे मिसलेनियस को छोड़ के जाते हैं, एग्जाम्पलर को छोड़ के जाते हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो समस्या का कारण बने, तो आप कोशिश करिए कि कोई भी क्वेश्चन लेंगे और किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में हमें एक्चुअली कैलकुलेट करने में बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम थॉरोली करेंगे। तो आज के लिए
यहीं हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, बाय।